गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती हिंदी सामान्य क्लास 4th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सुखमय जीवन का आधार। अगर हमें अपने जीवन में सुखी रहना है तो हमें क्या क्या करना होगा, यह जानेंगे हम। इस पाठ में हम नियमित दिनचर्या, प्रसन्न रहना, स्वच्छता का ध्यान रखना आदि बातों के बारे में जानेंगे। यह सच है कि पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी यानी कि बिना कोई रोग के होना, स्वस्थ होना। हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने और हंसाने को मन करता है, रात को भी अच्छी नींद आती है, सुबह हम तरोताज़ा उठते हैं, हर काम स्फूर्ति से करते हैं, आलस पास नहीं फटकता, भोजन पच जाता है, समय पर भूख लगने लगती है। पर जब स्वास्थ्य ठीक न हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, न भूख लगती है, न नींद आती है और हमारे स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तन मन पर उदासी छा जाती है, हम उदास हो जाते हैं। इसलिए तन और मन स्वस्थ रहे, ऐसी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात शरीर की सफाई की है। हम काम के लिए इधर उधर आते जाते हैं, परिश्रम करने से शरीर से पसीना निकलता है। जब हम अधिक काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। पसीने में धूल के कण मिलने से शरीर पर मेल की परत जम जाती है, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसके लिए हमें नियमित स्नान करना चाहिए। त्वचा पर जमे मेल को मोटे कपड़े से रगड़कर साफ करना चाहिए। दांत साफ करना व नाखून काटना भी आवश्यक है। शरीर की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। अब सबसे पहले हमने जान लिया कि शरीर की सफाई हमें कैसे करनी है। अब हम कपड़ों की सफाई के बारे में जानेंगे। कपड़े साफ ही पहनना चाहिए। गंदे कपड़ों में बीमारियां के कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें किसी के बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारा घर भी हमें साफ रखना चाहिए। नियमित झाड़ू नहीं लगने से धूल जम जाती है, गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का भय रहता है। सफाई नहीं करने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। घर के आसपास भी सफाई रखना जरूरी है। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। पानी की शुद्धता भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमें पानी को भी साफ रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके नल एवं हैंडपंप का पानी छानकर पीना चाहिए। ऐसे कुएं का पानी भी पिया जा सकता है, जिसकी नियमित सफाई की जाती है। खुले पोखरों, तालाबों का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध जल पीने से भी हो जाती हैं। हमें हमेशा शुद्ध जल ही पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन भी आवश्यक है। खुली रखी हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बैठती है कभी नहीं खाना चाहिए। फल व सब्जियाँ धोकर खानी चाहिए। खुली रखी चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार होने का भय रहता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के खेल खेलना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, तैरना आदि और भी कई तरह के व्यायाम हैं जो करना चाहिए। इसके साथ ही प्रसन्नचित रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। प्रसन्नचित रहना यानी कि खुश रहना। चिढ़ना, क्रोध करना, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। कठिन परिस्थितियों का सामना भी धीरज और प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। इस पाठ में हमने देखा कि हमें किस तरह से अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए, हमेशा नहाना चाहिए, धूल मिट्टी के पास कम से कम जाना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए। साफ रखने के लिए शरीर को नहाना धोने के साथ साथ हमें स्वच्छ कपड़े भी पहनना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जहाँ हो सके थोड़ी देर धूप में भी बैठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए।
जिससे हम स्वस्थ रह सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।